हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि मिश्रा और आज एक बहुत ही ख़ास जानकारी लेकर आया हूं आपके सामने। यहां आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़। यह नोटिफिकेशन आया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों में जो है वैकेंसी है। और इसका जो है 4/7/2022 को यह नोटिफिकेशन आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिस पाठ्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद का है। और यहाँ आप एक जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, ROP-PIP 2022-23 की प्रत्याशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ आप इसको PDF में पढ़ सकते हैं। और बाकी जो ऑनलाइन भरने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे अब बात करें तो दोस्तों, चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएं, प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10,000 रुपये। दोस्तों, प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको यहाँ 10,000 रुपये प्रति माह शिष्यवृत्ति आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की फीस, फील्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्च दिया जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के लिए प्रति माह 16,500 वेतन कुल एक मुश्त और अधिकतम 15,000 रुपये तक का शासन द्वारा आपको संविदा के पद पे होने पर दिया जाएगा। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो यहाँ पे अनिवार्यता जो है, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए दोस्तों। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग कोर्स BSc पोस्ट बेसिक GNM NM में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा है, अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु दोस्तों, यहाँ पे आयु दी गई है, आयु सीमा 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष, 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण में आते हैं उनके लिए 40 वर्ष का दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वांछनीय योग्यता, अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता एवं ज्ञान हो। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले का जो स्थानीय भाषा है वहाँ का आपको भाषा आना चाहिए दोस्तों। और नियम एवं शर्तें, उक्त कोर्स में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे आपको परीक्षा देना पड़ेगा, जिसमें संवर्ग में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा। दोस्तों, परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसके बाद आपको जो है चयन किया जाएगा संविदा के लिए। ठीक है। संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे आप कबीरधाम जिले से बिलोंग करते हैं तो उस स्थान में, उस जिले में
ये रिक्त पद के लिए आपको वहाँ रहते हो तो वहाँ के लिए आपको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण में प्रवेश पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध में हस्ताक्षर करना होगा, जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करना होगा। ये जो 3 वर्ष है आपको संविदा में वहाँ रखेंगे। और प्रशिक्षण हेतु स्थल का आवंटन की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। प्रोग्राम स्टडी सेंटर में सीटों की उपलब्धता मेरिट क्रम के आधार पर उक्त प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति नहीं जाने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को दी जाने वाली शुल्क राशि 15,000 रुपये संबंधित अभ्यर्थी से ली जाएगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं दोस्तों, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे अब आप फीस का बात करते हैं कि फीस कितना लगेगा कौन से जाति वर्ग को। विकलांग और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 100 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये फीस है। और अनारक्षित के लिए दोस्तों यहाँ पे 300 रुपये फीस देना पड़ेगा। अभ्यर्थी यहाँ पे आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद, जो आप आवेदन करेंगे उसका भुगतान की रसीद अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसके साथ में दावा पत्ती आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भर्ती किए जाने वाले पदों की जिलेवार आरक्षण रोस्टर वार तालिका निम्नानुसार है। देख सकते हैं कि किन किन जिलों में किन किन जाति संवर्ग के लिए कितने कितने पद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। बालोद जिले में 17 पद हैं। अनारक्षित के लिए 8, जिनमें से अनारक्षित के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अनुसूचित जाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3। इसी प्रकार बलौदा बाजार भाटापारा में 27 पद है टोटल। अनारक्षित के लिए 15 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। इसी प्रकार बलरामपुर रामानुगंज 46 टोटल पद है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। और बस्तर में भी 46 टोटल पद हैं। बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला, पिंडरा, मरवाही में 15, जांजगीर चांपा में 35 पोस्ट है। जसपुर में 44 पोस्ट। कबीरधाम जिला, यहाँ पे आप कबीरधाम निवासी लोग के लिए गोल्डन चांस है ना, यहाँ देख सकते हैं टोटल 16 पोस्ट है। आप यहाँ ज़रूर आवेदन प्रस्तुत करें। कांकेर के लिए 37 पोस्ट, कोंडागांव 28, कोरबा 35, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, जहाँ तक यहाँ लगभग 28 जिलों में वैकेंसियाँ खाली हैं, जो वैकेंसियों के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होना है दोस्तों। 28 जिलों के लिए 800 कुल 800 पद आया गया है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ये आप पढ़ लेंगे दोस्तों इसमें PDF में। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है आपको। 5/7/2022 से स्टार्ट हो गया है और बहुत ही कम समय 14/7/2022 सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। बहुत ही कम समय है दोस्तों। और अन्य निर्देश जानकारी भी उक्त वेबसाइट में ही दी जाएगी, तो आप निरंतर इस वेबसाइट में जो है जुड़े रहेंगे, जिससे आगे की सूचना आपको मिलती रहेगी। बहुत ही कम समय है, 14/7/2022 लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द जो है आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा। आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अथवा
अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसको आप बहुत ही केयरफुली भरेंगे अपना फॉर्म। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो आप कोर्स किए रहेंगे बीएससी नर्सिंग जीएनएम एनएम का, उसमें जो अंक मिला रहेगा आपको, उस अंक के आधार पे ही एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसमें आप एग्ज़ाम दिलाने के लिए योग्य रहेंगे, है ना। मतलब पात्र और अपात्र एक सूची तैयार किया जाएगा आपके प्राप्त अंकों के अनुसार। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में जो आप पोस्ट बेसिक में जो आप अंक प्राप्त किए हैं उसके अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करके आपको सूचना दी जाएगी कि आप एग्ज़ाम दिलाने के लिए योग्य हैं या नहीं। शैक्षणिक योग्यता जैसे जीएनएम पाठ्यक्रम, हाँ दोस्तों यहाँ पे आप जो कोर्स किए रहेंगे जीएनएम पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग जिसमें, है ना, इसके तहत आप जो पढ़ाई किए रहे होंगे, स्टडी किए रहे होंगे, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। जो आप कोर्स करके बैठे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, बाहर से अतिरिक्त क्वेश्चन जहाँ तक नहीं आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में आया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, नोट केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अपने अपने ज़िलों से जो है आप ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेंगे, आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के लिए। और निम्नलिखित इसमें लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट में ही आपको दिया जाएगा। तो आप वेबसाइट में निरंतर आप जो है जुड़े रहेंगे, जिसमें आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखित परीक्षा के मेरिट एवं सीटों की आरक्षणवार संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु जिलेवार चयन किया जाएगा। जिलेवार आपको जो है सूचना प्राप्त होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें। और यहाँ पे दिखा है अभी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे है। प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो नर्सिंग बीएससी पोस्ट बेसिक जीएनएम एवं पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। जो आप पढ़े हैं वह ही क्वेश्चन आएंगे, उसके आधार पर ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों और आप देख सकते हैं, परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता प्रावीण्य सूची की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम को समान प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची के तैयार किए जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार कुल पदों का 3 गुना दोस्तों, जितना पद है, जैसे 800 पद है तो उसके 3 गुना लोगों को जो है आरक्षण रोस्टर के आधार पर जिलेवार प्रावीण्य सूची अनुसार परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। और प्रशिक्षण केंद्र जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायगढ़, ये सब आपको जिलेवार आपको दिया गया है। आप देख लीजिए आप इसमें से कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन आवेदन करते समय दोस्तों आप अपने जो मोबाइल नंबर देंगे आवेदन करते समय, और उस नंबर को आप ऑन रखेंगे जिससे आपको आगे की सूचना उसी के माध्यम से ही आपको मिलेगा। तो जो मोबाइल नंबर ऑनलाइन में दोगे फॉर्म भरते समय उस नंबर को आप चालू रखिएगा। और अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन पर निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी, तो आवेदन बहुत ही केयरफुली भरना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है जो कि उक्त विज्ञापन के संबंध में दावापत्ति प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा काउंसिल एवं अन्य सूचना हेतु निरंतर विभागीय वेबसाइट cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे। और दोस्तों जॉब वैकेंसी एंड द नॉलेज टेक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।